हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग की। हालांकि बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामिंग की वजह से ही अपना जो करियर है वो डिसाइड करते हैं। कुछ लोग प्रोग्रामर बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं। और मैं भी शायद उनमें से रहा हूँ जिन्होंने प्रोग्रामिंग की वजह से अपना फील्ड चेंज किया है। बट आज के टाइम में मैं इतने इस जर्नी को पार करने के बाद एक ही बात समझ पाया हूँ कि आप कुछ भी बन लें, लेकिन आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि क्या करें। ठीक है, लगता है कि ऐसा क्यों, बट मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ। ओके, अब एक सिंपल सा आंसर है कि मान लीजिए आप टेस्टिंग में जाते हैं, तो क्या आप प्रोग्रामिंग से बच पाते हैं? या फिर आप नेटवर्किंग में जाते हैं जैसे लिनक्स वगैरह में, तो सर्वर वगैरह में, तो क्या आप प्रोग्रामिंग को अवॉइड कर सकते हैं? तो प्रोग्रामिंग को आप अवॉइड मत करिए, प्रोग्रामिंग को आप दुश्मन ना समझें। ओके, मैं प्रोग्रामिंग के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईटी कंपनी के फेवर में ज़रूर बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप सभी लोगों को जाके डिप्लॉय होना होता है या आगे जाके काम करना होता है। नाउ, अब ये जो प्रोग्रामिंग है, शायद जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसकी वजह से मेरा खुद का करियर चेंज हुआ था। मैं भी शायद एक अच्छा डेवलपर बन सकता था, लेकिन मैं टेस्टिंग की तरफ मूव हो गया। लेकिन आज मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, एटलीस्ट इतनी सुविधा मेरे पास है कि मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग है इसको एटलीस्ट दुश्मन ना समझे। नाउ, नंबर वन, जो आज की प्रोग्रामिंग है उसका जो लेवल है या जो मेच्योरिटी है वो कुछ अलग लेवल की हो चुकी है। पहले हमारी मेच्योरिटी या समझ इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले की जो प्रोग्रामिंग थी, एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी उसको नहीं समझ पाता था। ठीक है, या उसको भी दिक्कत होती थी। लेकिन आज की डेट में जो प्रोग्रामिंग है वो एक छोटे से बच्चा भी उसको आसानी से कर सकता है। यानी कि हमारी जो मेच्योरिटी है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो चुकी है। उसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता, मतलब उसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही समझें। जैसे आज के डेट में हम इतने टेकी हो गए हैं या इतने सारे गैजेट यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि ये सब क्या है। ओके, छोटे छोटे बच्चे आज के डेट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ये तो एक पुराना एग्जाम्पल बन चुका है। ठीक है, उससे भी हाईफाई गैजेट उनके पास होते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग की समझ पिछली जनरेशन में थी और जो आज की जनरेशन में है वो टोटली डिफरेंट है। तो आज की जनरेशन से मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप प्रोग्रामिंग से ना घबराएं। ओके, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को समझें। इनफैक्ट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो ये प्रोग्रामिंग है ये कहीं ना कहीं हमारी असल ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। अदरवाइज ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, आप ये सोचिए। चाहे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, चाहे वो टेस्टिंग हो या कोई और अकाउंटिंग का काम हो या कोई और एचआर का काम हो या कोई भी काम हो, अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलता है, कुछ लॉजिक से चलता है। ओके, कुछ फ्लोज से चलता है। ओके, फ्लोज को एक पर्टिकुलर वे में रखने को प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई इसके बाद क्या आना चाहिए। वेरी सिंपल रूल। ओके, नाउ अब क्या प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स है? दोस्तों, बिल्कुल भी इस अजम्पशन में मत रहिए। मेरी खुद की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मैथ का बेस्ट स्टूडेंट था या जितने लोग डेवलपर बन रहे हैं क्या वो मैथ के बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, भूल जाइए। ओके, कुछ लोगों की ये गलत फहमी होती है कि प्रोग्रामिंग का मैथमेटिक्स से कोई लेना देना है, नहीं। ओके, यस, जैसे प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज के थ्रू सीखी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल सी हो गया, जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, इसी तरह से जैसे कोई और लैंग्वेज भी सीखी जाती है। मान लीजिए अब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप ABCD यूज़ करेंगे, हिंदी सीखनी है तो काका काका यूज़ करेंगे, या कोई और भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उस भाषा के बेसिक्स को आप पढ़ेंगे, चाहे उसमें कॉमा हो, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से आप इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज में आप दो तरह की गलतियां कर सकते हो। या तो उसके ग्रामर संबंधी गलती कर सकते हो, जिसे प्रोग्रामिंग में बोलते हैं सिंटैक्स रिलेटेड, या फिर आप उसको लॉजिकल रिलेटेड गलती कर सकते हो। ओके, नाउ इस चीज़ को थोड़ा आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि मान लीजिए ये कोई लड़की है और मैं उससे बोलूँ तुम कहाँ जाता है। ओके, तो मेरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक फीमेल को मैंने क्या लगाया? ओके, मैंने लगाया कहाँ जाता है। ओके, जबकि मुझे क्या बोलना चाहिए? तुम कहाँ जाती हो। ओके, तो लॉजिकल सेंस जो होता है ये एक अंदर आपके बिल्डअप होता है। इनफैक्ट जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये जो लॉजिकल सेंस है ये बहुत ज़्यादा निखर के आता है। आपकी जो लाइफ है उसमें जो लॉजिकल सेंस है वो देखा जाए तो सही मायने में प्रोग्रामिंग ही निकाल के लाती है। आपको ये समझाने का मेरा सीधा सीधा अभी भी एक ही मतलब है, मैं ये चाहता हूं कि अब आने वाली जनरेशन एटलीस्ट प्रोग्रामिंग से ना डरे। और आज की डेट में तो एक और डर आ गया है कि भाई AI आके सारा काम कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि AI के आने से हमारी ज़िंदगियां बदलने वाली है
ओके, एआई बहुत सारे काम कर देगा, लेकिन क्या एआई जो कोडिंग कर देगा उसको कोई आम आदमी समझ पाएगा? क्या हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं? अल्टीमेटली एआई की कोडिंग को समझने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ओके, सो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना पड़ेगा? एज ए प्रोग्रामर हमें क्या करना पड़ेगा, या एज एन आईटी पर्सन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं ना कहीं बेसिक तो सीखनी पड़ेगी। तो इसका कोई इलाज ही नहीं है कि आप बेसिक से होकर आप एडवांस में मत जाओ, आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, तभी शायद आप एआई की कोडिंग को जनरेट जो हो रही है उसको आप समझ सकते हो। क्यों? उसको समझना क्यों है? क्योंकि कल को आप उस कोडिंग को और कहीं पे यूज़ करने वाले हो या किसी से कनेक्ट करने वाले हो। ऐसा तो नहीं कि मशीन सारे काम खुद से करती जा रही है, आप बोलते जा रहे हो, मशीन सारी कोडिंग खुद ही करते जा रही है और इंटीग्रेशन करती जा रही है। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का तो काम आपका है। और फर्ज कीजिए कि कहीं पे कोई गलती निकल आई तो कौन करेगा? आज की डेट में नो, एआई बढ़ रहा है लेकिन अपने टॉप लेवल पर नहीं पहुंचा है, अभी उसमें बहुत टाइम है, तो उससे बिल्कुल ना घबराए। ओके, आप ये समझिए कि किसी चीज़ के आने से किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं होती है। अगर पहले लोग ऊँटों पर चलते थे और कार आ गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने ट्रैवल करना छोड़ दिया। इसका मतलब ये कि कारें ज़्यादा बनने लगी, अब उससे रिलेटेड जो काम है वो ज़्यादा होने लगे। तो फील्ड ख़त्म नहीं होगी, फील्ड में और एनहांसमेंट हो जाएगा। बट एज एन ह्यूमन हमारी जो कैपेबिलिटी है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी कैपेबिलिटी क्या है? अपने आप को इवॉल्व करना, नेचुरली इवॉल्व करना, तो वो होगा। तो मैं यही चाहता हूं अपने स्टूडेंट से, अपने कैंडिडेट से, या जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि अपने आप को डिप्रेस ना करें, डाउनग्रेड ना करें, आप अपने आप को निखारें। यू शुड इंप्रूव योरसेल्फ, लर्न। ओके, एंड लर्निंग प्रोग्रामिंग इज द फर्स्ट स्टेप। आप ये देख रहे हैं, ये जो मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मैं ये जो प्रोग्रामिंग जो मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, यहीं से मैंने भी कहीं शुरुआत की थी, और इतने सालों बाद मैं शायद आज फिर वहीं पहुंचा हूं। मैं आपसे भी कहता हूं कि घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं। ओके, यहां से शुरू करें, थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा जल्दी करें, बस इतना हो सकता है। आज भी इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको, जब जैसे जो आईटी के कैंडिडेट अल्टीमेटली उनको किस तरह के क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं, इसी तरह से जो आईटी के जो क्वेश्चंस है उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। ओके, इसी तरह के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो मैं क्या ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में सब लोग सी को बहुत बड़ा मानते हैं। ओके, आज भी भले ही वो डायरेक्टली हमारे साथ विजिबली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उसको यूज़ किया जाता है एक टैलेंट को पहचानने के लिए। ओके,